अभी बहुत सुंदर से भजन का रसास्वादन आदरणीय प्रकाश जी के मुखारबिंद से कर रहे थे और आप सबने एक पंक्ति उसके अंदर देखी जो आई, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। आप देखेंगे कि मनुष्य के पास में हर काम के लिए समय है, लेकिन जब उससे ईश्वर की उपासना, पवित्र यज्ञ या वेद आदि के स्वाध्याय या अच्छे कामों की बात आप करो, तो हमने एक डायलॉग रट लिया है, 5-10 मिनट के लिए एक चीज अपने जीवन के अंदर स्थापित कर ली कि जैसे ही ये शुभ काम करने के लिए हमसे कहा जाता है तो हम ये कहते हैं जी हमारे पास समय नहीं है। और आप अनुभव करके देखिएगा, एक व्यक्ति जो अपने जीवन को निरंतर परोपकार और आध्यात्म में लगाए हुए है, उसके पास भी 24 घंटे का ही समय है। और जो हम लोग बहाना बना रहे हैं तो हमारे पास भी 24 घंटे का समय है। कोई समय हमारे पास कम नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति से ज्यादा कहो ना तो फिर एक बात कहता है कि जी देखो यहां तो मरने तक की फुर्सत नहीं है, कहां आप आत्मशुद्धि यज्ञ की बात करते हो। ऐसे लोगों से मैं एक निवेदन किया करता हूं, जिस दिन मरने का समय आएगा ना, उस दिन ना तो हमसे पहले वालों से पूछा गया और ना हमसे पूछा जाएगा कि आज आपके पास समय है या नहीं है। उस दिन तो बिना समय के उठा लिए जाओगे, इसलिए उसकी चिंता मत करो कि मरने का समय है कि नहीं है। कोशिश अपने जीवन के अंदर ये करो कि जहां हम बहुत सारे कामों में लगे हुए हैं, कुछ तो समय जीवन में ऐसा हो कि आप बैठ जाओ और ये कहो कि मेरे प्रभु, मेरे जीवन में जो जो विकार है, जो जो गंदगियां हैं, जो जो परेशानियां, उनको मैं दूर फेंकूंगा, उनको अपने पास में नहीं रहने दूंगा। और जब इस साधना में आप बैठेंगे तो ये ध्यान रखना, साधना का तात्पर्य ये नहीं है कि कहीं कोई पहाड़ों में हम चले जाएं या जंगलों में चले जाएं। आप जहां हो, साधना का तात्पर्य होता है सरल हो जाना, सीधा हो जाना, बनावटीपन जीवन का समाप्त हो जाना। हम दुनिया के अंदर बनावट की समाप्त हो गई, इतना बनावटीपन आ गया। चेहरा और मोहरा तो हम बनावटी बनाते ही बनाते हैं, मन भी हमारा बनावटी हो गया। कौन सा व्यक्ति होगा, किसके साथ में क्या व्यवहार किया जाएगा, और सामने वाले को पता ही नहीं है। बाहर से हम उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और अंदर में मन ही मन उसको गाली दे रहे हैं। जीवन के अंदर ध्यान रखना, साधना का तात्पर्य ये होता है, आत्मशुद्धि का तात्पर्य ये होता है कि आप जीवन के अंदर अंदर और बाहर से हो जाते हैं। और इसके लिए कोई कठिनता नहीं है। ये जो सरलता है ना, ये संसार में ऐसे फैली पड़ी है जैसे मिट्टी फैली पड़ी हुई है। मिट्टी लेने के लिए आपको कोई दिक्कत होती है? घर से बाहर निकलो, आपको मिट्टी मिल जाएगी, और रोड के किनारे अपना घर बना लो तो आपको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है, वो उड़ करके आपके पास अपने आप आ जाएगी। ऐसे ही सरलता इस दुनिया में बिखरी पड़ी हुई है। जो काम सरल है उसको हम करना नहीं चाहते। अच्छा, एक बात सोच करके देखिए, बनावट पने में, गुस्से में, लोभ में, ईर्ष्या में आप 24 घंटे रह सकते हैं क्या? हमेशा रहें? नहीं रह सकते हैं। लेकिन प्रेम में, सद्भाव में, अच्छे काम में आप सदा रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? सदा रह सकते हैं। तो यही तो आध्यात्म कहता है कि आप क्या करो, सीधे सरल बन जाओ। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? आत्मशुद्धि के लिए समय निकालना पड़ेगा। तो जीवन में एक चीज का ध्यान रखो कि जीवन में जहां बहुत सारे कामों को समय देते हैं, एक समय अपने जीवन के लिए दो कि ये 10 मिनट का समय है। ना इसमें परिवार देखूंगा, ना इसमें समाज देखूंगा, ना दुनियादारी देखूंगा, केवल और केवल परमेश्वर के चरणों में बैठूंगा। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? समय सुनिश्चित करना पड़ेगा कि घड़ी में इतने बजे, जैसे कई लोग होते हैं ना, उनके भोजन का नियम होता है जी 12 बजे करेंगे, तो उनको 12 बजे अपने आप भूख लगने लगती है, शरीर उसकी मांग करना प्रारंभ कर देता है।
अगर आपके जीवन में साधना का समय निश्चित होगा कि इतने समय में हम बैठेंगे, कभी न्याय दर्शन को पढ़ करके देखिए, महर्षि वात्स्यायन वहां पर जब न्याय दर्शन के एक सूत्र का भाष्य करते हैं तो एक चीज लिखते हैं कि सूर्य उदय से पहले जो व्यक्ति साधना करता है उसकी साधना का फल काला कुत्ता खा जाता है। सूर्य उदय के बाद में जो व्यक्ति साधना करता है बोले उसकी साधना का फल चितकबरा कुत्ता खा जाता है, और दोनों के बीच में जो साधना करता है उसकी साधना का फल काला और चितकबरा कुत्ता खा जाता है। तो महर्षि वात्स्यायन से पूछा गया, महाराज सूर्य उदय से पहले करो तो कुत्ता खा जाएगा, और सूर्य उदय के बाद करो तो कुत्ता खा जाएगा, बीच में करो तो कुत्ता खा जाएगा, फिर ये साधना करे क्यों जब इधर भी गड़बड़ उधर भी गड़बड़। तो उन्होंने कहा एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने समय सुनिश्चित नहीं किया, आज कर ली 7 बजे, फिर कर ली 8 बजे, फिर कर ली 9 बजे, फिर किसी दिन भूल गए तो शाम को कर ली, फिर नहीं करी तो अगले दिन कर ली, का देवताओं का अपना एक नियम है कि आप जिस समय यज्ञ करेंगे, जिस समय साधना करेंगे, देवता अपना हिस्सा लेने के लिए आते हैं। और जब आप रोज टाइम बदलोगे तो देवता तो नियम के पक्के हैं, और आज आपने करी 7 बजे तो कल देवता आ गए 7 बजे, और आपको देखा बिस्तर पर पड़े हुए तो देवता आपके यहां से लौट जाएगा। फिर आप जब 9 बजे करोगे तो आपकी साधना जो होगी उसका जो फल देवता को मिलने वाला है, देवता तो लेके नहीं गया, फिर उसको कौन खाएगा, बोले कुत्ते ही खाएंगे। तो वहां पर भाव क्या है, ना कोई कुत्ता खाता है ना कोई देवता लेने के लिए आता है। आपके जीवन के अंदर जब समय की पाबंदी होती है साधना और साधना अभ्यास को लेकर के, तो आपके जीवन के अंदर ज्यादा लाभकारी होती है। तो चाहे 10 मिनट के लिए करो लेकिन समय आपका पक्का हो, सारे कामों को एक तरफ कर दे। आपको पता है 6 साढ़े 6 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी इंदौर से, तो आप क्या करते हैं, 1-2 घंटे पहले सारे कामों को जल्दी जल्दी समाप्त कर लेते हैं और आप चल देते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रेन निकल जाएगी। ऐसे ही साधना में पहला काम क्या करना है, पहला काम समय सुनिश्चित कर लीजिए कि इस समय मुझे बैठना है, मुझे पूजा करनी है, मुझे उपासना करनी है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, ये मेरा समय है। घर वालों को बता दीजिए इस समय में कोई दूसरा काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, मेरा ईश्वर से बात करने का समय है। और उसके साथ साथ में एक काम और क्या करना है, एक काम ये करना है, स्थान सुनिश्चित कर लीजिए। हमारा स्थान निश्चित नहीं होता है, आया तो बिस्तर में बैठ गए, आए तो सोफे में बैठ गए, आए तो कहीं और बैठ गए। आप अपना स्थान सुनिश्चित कीजिए। कभी आयुर्वेद को पढ़ करके देखिए, आचार्य चरक लिखते हैं आपके सोने की जगह अलग होनी चाहिए, आपकी वार्तालाप करने की जगह अलग होनी चाहिए, आपके भोजन करने की जगह अलग होनी चाहिए, आपकी साधना करने की जगह अलग होनी चाहिए। और तो और वो कहते हैं घर में एक कमरा एक जगह ऐसी बना लो, जब आपको गुस्सा आए ना, जब आपको क्रोध करना हो तो वहां पर जाकर के करके आओ। घर में हर जगह गुस्सा करना मत शुरू कर दो, नहीं तो कहा वो नेगेटिव वेव्स आपके घर के अंदर घुसना प्रारंभ हो जाएगी। आपने पहले इतिहास में देखा होगा जब कैकेयी को गुस्सा आया था तो कैकेयी राजा दशरथ के पास नहीं गई, किसी से लड़ने के लिए नहीं गई, कहां चली गई थी, कोप भवन के अंदर चली गई थी। अब वो राजा लोग हैं, एक घर उनने इसीलिए बनवा के रखा था कि जिसको गुस्सा आए वहां चला जाए और गुस्सा करके आए। अब अपन इतना बड़ा घर तो नहीं बना सकते, लेकिन घर में एक जगह निश्चित कर दो कि भाई घर में जिसको गुस्सा आएगा वहां जाके करके आना है, जितनी गाली देना है, जितना लड़ना वहीं पर खड़े होकर के देना है। तो जब आपको गुस्सा आएगा और आप उस जगह खड़े होगे तो घर के सारे लोगों को पता होगा ना कि इसको गुस्सा आ रहा है, अब इससे कोई बातचीत नहीं करेगा। अब आदमी आपसे तो प्रेम पूर्वक बात करने के लिए आया और आप किचन में खड़े होकर के गुस्से में हैं, वो प्रेम से कोई बात कह रहा है और आप उबल करके उसके ऊपर पड़े जा करके। तो जीवन के अंदर ध्यान रखो, हर चीज का स्थान होना चाहिए। आप अपनी साधना योगाभ्यास का स्थान बनाइए, हर जगह मत बैठ जाइए, एक ऐसी जगह हो वहां पर जैसे ही आप बैठेंगे तो आपके मन में आएगा ये समय हो गया,
ये स्थान हो गया, अब यहाँ पर बैठ करके मैं साधना करूंगा। वैसे तो वेद ने कह दिया साधना का स्थान कौन सा हो, उपवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायता, जहां पर हिमालय पर्वत की उपत्यकाएं हो, जहां नदी का किनारा हो और जहां पर बहुत सारे त्यागी तपस्वी लोग बैठ करके साधना और योगाभ्यास कर रहे हो। अब ऐसी जगह तो अपने को मिलेगी नहीं, तो ये ध्यान रखना, अगर 56 प्रकार का भोजन ना मिले तो रोटी और सब्जी से काम चलाते हैं ना हम लोग, पेट तो भरना ही भरना है। अब ऐसी जगह हमको तो नहीं मिलेगी कि हम हिमालय की कंदराओं में जाएं, हम गंगा नदी के किनारे बैठे या नर्मदा के किनारे बैठे या क्षिप्रा के किनारे बैठे। तो वही हमारा जो घर है वहां पर एक स्थान निश्चित कर ले कि यहाँ पर बैठ करके मुझे साधना करनी है, योगाभ्यास करना है, ईश्वर का चिंतन करना है, वेद का पठन पाठन करना है। और उसके साथ साथ में तीसरी चीज और कर लीजिए, जब उपासना में बैठोगे तो आपका मन आपको बेवकूफ बनाएगा और ये कहेगा कि देखो आज संध्या नहीं करते हैं, कल कर लेंगे। तो मन को आप क्या कहना, देख मन राम एक बात सुन मेरी, आज संध्या कर लेते हैं और कल नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। और कल जब आए ना तो उससे कहना कि देखो आज और कर लेते हैं, कल नहीं करेंगे। तो मन ये सोचेगा ये होशियार हो गया है और 15-20 दिन में फिर मन आपको कहना बंद कर देगा कि ये वाला काम नहीं करना है। और जिस समय आप बैठे तो साफ देखेंगे, आप सामान्यतया आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा, लेकिन जैसे ही शांत होगा, सात्विक गुण की प्रधानता आपके जीवन के अंदर होगी, सत्व गुण जैसे ही बढ़ेगा तो आपका मन क्या करेगा, भगना शुरू होगा। या तो उसको 3 चीजें होंगी, या तो अगर आप तमोगुण में होंगे और बैठेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, आप रजोगुण में होंगे तो आपका मन भगना शुरू हो जाएगा, और सत्व गुण के अंदर होंगे तो आप अपने मन को जहां लगाना चाहोगे लगेगा। लेकिन जब रजोगुण और तमोगुण में होंगे मन आपके काबू में नहीं आएगा। तो प्रारंभिक अवस्था के अंदर क्या करो, जब संध्या करने के लिए बैठो ना, जब भगवान की उपासना में बैठो और आपको लगे कि आपका मन नहीं लग रहा है, तो एक पेन और कॉपी अपने पास में रखना, और जैसे ही आपने आंख बंद की और कहा ओम भूर्भुवः स्वः और मन आपका भाग के मंडी में पहुंचा, तो तुरंत अपना मंत्र रोको और एक कागज में लिखो कि आज मेरा मन मंडी में गया। आप अगला मंत्र बोलो, मन फिर भागा आपका, फिर कागज में लिख लो और लिखते लिखते पूरा लिख डालो कि जी 19 मंत्र पढ़ते पढ़ते, या मैं जो पूजा पद्धति अपनाता हूं, मेरा मन इतनी बार भागा। अब जब अगले दिन बैठो ना तो ये सोच करके बैठो कि कल मेरा मन 29 बार भागा था, आज 30 बार नहीं होने दूंगा, आज इसको 28 बार में रोक करके रखूंगा। तो आप जब रोज करोगे ना तो धीरे 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 आपका मन रुकना प्रारंभ हो जाएगा। तो काम आपको आत्मशुद्धि के लिए 3 करने हैं। एक तो क्या करना, अपना समय उपासना का निश्चित करो, रोज बैठो, मुझे अपने मन को शांत करना है, मुझे अपनी बुद्धि के अंदर जो विकार है उनको दूर करना है, मुझे अपनी आत्मा को पवित्र करना है, मुझे भगवान से अपनी प्रीति को बढ़ाना है, मुझे संसार के श्रेष्ठ कामों में अपने मन को लगाना है, उसके लिए मेरा यह समय होगा। और उसके साथ साथ में क्या करना है, अपने स्थान को निश्चित करो, यहां पर बैठ करके मैं साधना करूंगा। और उसके साथ साथ में जब ये भागे ना तो उसका लेखा जोखा रखते रहो कि इतनी बार भागा, तो आपको खुद ही शर्म आएगी कि मैं भगवान की पूजा करता हूं या इधर उधर भागने का काम करता हूं। तो आपका मन फिर शांत होना प्रारंभ हो जाएगा। तो कोशिश करें, इस यज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर आपसे यही निवेदन करूंगा कि कल से ही अपने इस काम को शुरू कर दीजिए। अपने जीवन में उपासना का एक समय निश्चित कीजिए, अपने जीवन में उपासना का एक स्थान निश्चित कीजिए और अपने जीवन को शुद्ध करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ कीजिएगा। और यज्ञ पूरा हो रहा है, आप यहां से जाएंगे, आपको प्रसाद भी मिलेगा, लेकिन प्रसाद वही होता है जो जीवन के अंदर लंबी प्रसन्नता दे। आपको बूंदी का प्रसाद मिलेगा, 5 मिनट जीवा को अच्छा लगेगा, उसके बाद उसका प्रसाद खत्म। लेकिन जो ये प्रसाद आपको मैंने दिया है, और आपसे निवेदन करूंगा कि आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति के अंदर आप जब लौट करके जाएं और आपसे कोई पूछे कि जी आप क्या प्रसाद लेकर के आए हैं, तो आप कहना जी 3 प्रसाद लेकर के आया हूं। एक तो अपनी साधना का समय निश्चित करूंगा,
एक स्थान निश्चित करूंगा और रोज बैठूंगा। मन भगे कोई चिंता की बात नहीं, मैं उसको रोकने के लिए रोज लिखूंगा, इतनी बार भगा, यहां भगा, अब इसको नहीं भगने दूंगा। और जब अगली बार आऊंगा ना तो आपको ये प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष की तुलना में अगली वर्ष आपकी साधना बढ़ी हुई होगी, आपका जीवन शुद्ध होगा। तो आप सब लोग इस काम को करेंगे। देखो अब आवाज नहीं निकल रही करने के नाम पे, करेंगे ना? तो एक बार दोनों हाथों को ऊपर कीजिएगा मेरे साथ और मिल करके बोलिएगा, हे प्रभु आपकी कृपा से जो यह अच्छे कार्य करने का मैंने संकल्प लिया है, इसे पूर्ण करने में मेरा सहयोग कीजिए। चलिएगा, अब देखिए आपने यज्ञशाला में विद्वानों के समक्ष ये संकल्प लिया है, इसको पूरा करना, और नहीं करोगे फिर पाप लगे तो फिर मेरे से मत कहना, कहीं आपकी कोई भैंस खुल जाए तो फिर मेरी जवाबदारी नहीं है। इसलिए यज्ञशाला में सत्य संकल्प के साथ में आप जाएं। बहुत बहुत आपको शुभकामना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।